आओ झुककर नमन करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब हैं वो लोग जिनका लहू देश के काम आता है। जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं बात कर रहा हूं अग्निवीर योजना के ऊपर, जिसमें रक्षा मंत्रालय को भी सुधार के लिए मजबूर हो गए हैं और सुधार करना पड़ेगा। इसमें सुधार करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि 4 साल में आदमी घर चले आता है तो उसको क्या मिल रहा है, इसके लिए आपको जानना पड़ेगा। कितना विरोध के बाद भी सरकार ने नहीं माना, तुरंत इस योजना को लागू कर दिया, तुरंत भर्ती कर दी। और यहाँ पर परिणाम क्या हुआ आप देख रहे हैं, आपके सामने हैं। 2 जवान शहीद हो चुके हैं, ना उनके घर में किसी को पेंशन है, ना कुछ ऐसा वो है। जो सुविधाएं बाकी हैं वो तो मिल रही हैं। देखिए अग्निवीर की ये मैं कटिंग भी आपको दिखाऊंगा। अग्निवीरों के लिए पेंशन की मांग उठी, एक तो पेंशन की मांग उठ रही है। उसके बाद में योजना में सुधार को रक्षा मंत्रालय गंभीर, तो योजना में सुधार के लिए रक्षा मंत्रालय भी गंभीर हो रहा है। तो आपको समझना होगा ये नई दिल्ली का ही है। तो दोस्तों इसमें जो है सीधा सीधा दे रखा है कि इस योजना में सुधार की जरूरत है। तो यहां पर क्या क्या सुधार हो सकते हैं। आप भी अगर अग्निवीर योजना में भर्ती होना चाह रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि अभी तक इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो एकदम गलत थी, पर अब धीरे धीरे इसमें सुधार को जो है इससे रक्षा मंत्रालय गंभीर है तो सुधार होंगे। जैसे क्या, शहादत के बाद हमको क्या मिल रहा है। बॉर्डर पर, ग्लेशियर में, हर जगह हमारा जवान ड्यूटी करता है। 4 साल के लिए नहीं करता है। उसको लगता है मेरा देश जब तक मेरे जिस्म में जान है मैं तब तक अपने देश की सेवा करूंगा। ना कि कोई उस पर पाबंदी रहती है कि 4 साल, जब तक लहू में जान है तब तक वो मेहनत करता है, तब तक वो लड़ता है। तो दोस्तों उसका जो है मुआवजा या उसकी मेहनत शहादत का तो क्या उसको नहीं मिलना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों आर्मी भर्ती 2023-24 फिर से भर्ती नहीं आने को तैयार है, भर्ती चल भी रही हैं। क्या अग्निवीर योजना का विलय होने वाला है? देखिए अग्निवीर योजना का विलय नहीं होगा, पर इसमें सुधार होंगे। पेंशन को लेकर सुधार हो सकता है और शहादत के बाद में जो पेंशन बनती है उसमें सुधार हो सकता है। और 25% से 50% तो हो ही गया है, ठीक है। 50% परमानेंट होंगे, जी हाँ, पर 50% यहाँ परमानेंट होने वाले हैं। शहादत पर सवालों को घेरे में सरकार और सेना, जी हाँ, कांग्रेस पूरा वार कर रही है। कांग्रेस तो सीधा सीधा बोल रही, राहुल गांधी का ट्वीट वगैरह सब आता है कि देखिए राहुल गांधी, कांग्रेस ने केंद्र को घेरा। कांग्रेस ने केंद्र पर देश की सुरक्षा प्रणाली के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। देख रहे हैं सियाचिन में अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण की मौत का जिक्र करते हुए पार्टी ने अग्निवीर को नियमित सैनिकों की तरह सम्मान देने की मांग की। और यहाँ पर अगर सरकार इन चीज़ों को देखेगी तो बिल्कुल आपकी जो है इसमें चेंजिंग किया जाएगा। तो एक बार आप लोग कटिंग देखिए, फिर बात करते हैं। अग्निवीरों के लिए पेंशन की मांग उठी। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है योजना में सुधार को रक्षा मंत्रालय गंभीर। तो गंभीर का मतलब आप समझ सकते हैं, गंभीर जब ही होता है जब उसको कुछ उसमें बदलाव करने होते हैं। तो देखिए ड्यूटी के दौरान शहादत देने वाले अग्निवीरों के परिजनों के लिए हालांकि रक्षा मंत्रालय की सहायता करीब करीब नियमित जवानों जैसी ही है, लेकिन परिवार पेंशन जैसी कोई स्थायी सुविधा नहीं होने के से सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। तीनों सेनाओं में पिछले साल अग्निपथ योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत जवानों की 4 साल के लिए भर्ती का प्रावधान है। अब अग्निवीरों की तैनाती अग्रिम मोर्चे पर होने लगी है। ठीक एक दिन पहले ही एक अग्निवीर की ड्यूटी के दौरान सियाचिन में शहादत हुई है। हालांकि इससे पहले भी एक अग्निवीर की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वह ड्यूटी के दौरान नहीं हुई थी। दूसरी घटना में सेना ने अग्निवीर को शहादत को सलाम किया तथा वह सभी लाभ उसे देने का ऐलान किया है जो नियमित सैनिक को मिलते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप, कांग्रेस ने भी घेरा है, तो इसलिए देखिए आपका जो है मामला जो है आगे बढ़ चुका है। रक्षा मंत्रालय गंभीर है। रक्षा मंत्रालय ने के सूत्रों के अनुसार अग्निपथ योजना को
लेकर सरकार के पास अनेक सुझाव आए हैं। इनमें से कुछ को स्वीकार कर योजना को सुधार को लेकर रक्षा मंत्रालय गंभीर है। जैसे 25% अग्निवीरों को नियमित करने के में मौजूद प्रावधान 50% करने और शहादत की स्थिति में कुछ और लाभ परिजनों को दिए जाना शामिल है। तो दोस्तों यहां पर देखिए अग्निवीरों की मांग को माना जा रहा है। तो आप लोग देखिए अगर अग्निवीर में भर्ती हो रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं आपके पक्ष में ही फैसला है बिल्कुल, और जो ये मांग है ये आपके पक्ष में ही होगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।